नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो मित्रों, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मार्केट में गिरावट होने की संभावना लग रही थी, जो कि वैसा ही हुआ। क्योंकि देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच में जो तनातनी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, और वो तनातनी एक रिज़ल्ट दे गई, ठीक है ना? और कहीं न कहीं से देखिए, इज़राइल ने ईरान के ऊपर काफ़ी हमले किए, जिससे उसका काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। जो तेल के खदान थे वो भी नुकसान हुए, तो कहीं न कहीं उसका असर भी हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसका असर आपको पिछले फ्राइडे को मार्केट में देखने को मिला। और जो फ्राइडे की मार्केट थी वो काफ़ी बेयरिश मार्केट रही, जिसका असर हो सकता है आने वाले कल परसों में नरसों में भी देखने को मिल सकता है। तो आइए हम निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं सबसे पहले। और मित्रों, आपको एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि मैं बेसिक, एडवांस और एक्सपर्ट क्लास लेता हूँ। अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया और लोगों से ज़रूर शेयर करें। और अगर कुछ सीखने की इच्छा हो तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में ने फ्राइडे को कैसा चाल दिया और आने वाले मंडे को किस तरीके से रहेगा, आने वाले हफ्ते में किस तरीके से निफ्टी की चाल हो सकती है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में मैं आपको ये एक बात बताऊंगा कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी दिनों से चला नहीं था, और उसमें एक अच्छा रिवर्सल का संकेत ऐसा दिख रहा है, जो कि हो सकता है कि निफ्टी को कहीं ना कहीं से ये सहारा दे दे। क्योंकि जब भी निफ्टी गिरेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि उसको सहारा देने के लिए आ जाता है। तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी आने वाले दिनों में मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए हो सकता है ये एक सहारा दे सकता है। तो आइए निफ्टी की चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की किस तरीके से चाल रही है लास्ट फ्राइडे को, और मंडे ट्यूसडे में किस तरीके से होने की और संभावना है। तो आइए निफ्टी की चार्ट की तरफ हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा अगर इस पे गौर आप फरमाइए, तो देखिए ये कहीं ना कहीं से ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इनवर्स हेड शोल्डर्स का पैटर्न, यहाँ एक शोल्डर बना, ये हेड हुआ, और एक शोल्डर अभी बनने की और तैयारी है। तो ठीक है, तो ये शोल्डर कब जा करके बनेगा, ये हो सकता है कि यहाँ पर आकर के बने। ठीक है, फिलहाल इतनी इतनी गिरावट से अभी तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन ये है कि ये फिलहाल ये हो सकता है कि यहाँ पे आकर के रुक जाए 24,200 पे, या 24,500 पे, 24,500 के आसपास। ठीक है, मिला जुला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गिरावट होगी, और जैसा जियो पॉलिटिकल का प्रेशर दिख रहा है उससे भी लग रहा है कि कुछ गिरावट होगी। अगर हम वीकली चार्ट की तरफ रुक करें, वीकली चार्ट इसका देखें, तो वीकली चार्ट पे भी एक देखिए, जो ये कैंडल बनी है रेड कलर की, ये बियरिश कैंडल है, जो कि ये शो कर रही है कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि ये गिरावट गहरा जाए। ठीक है, बहुत गिरावट से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हो सकता है कि 500-700 पॉइंट गिर जाए अगले हफ्ते में। ठीक है, तो ये है अगर इसका, तो क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे देखें तो भी यहाँ पे देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। मित्रों, जब ये पैटर्न बनेगा तो ये 90% फेल नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं ये रिवर्सल यहाँ से दे सकता है। ठीक है, फिलहाल तब तक का हम वेट करेंगे और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए निफ्टी अगर ये गिरेगा तो कोई ना कोई संभालने वाला जरूर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि तो निफ्टी को कौन संभाल सकता है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से निफ्टी आईटी ने जो है गिरावट दिखाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल बन रहा है। तो आइए निफ्टी आईटी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे किस तरीके से उसमें रिवर्सल बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट में, ये देखिए निफ्टी आईटी का चार्ट है। यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन चुका है, और बन करके ये अब इसके ऊपर अगर ये लेवल है आपका 38,800 के ऊपर, अगर ये लेवल ऊपर होकर के अगर ये क्लोज कर गया यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि कैंडल नीचे से अच्छी बनी है। ये चूँकि यहाँ पे एक रेड कैंडल इस नाते बन गया क्योंकि ये काफ़ी जो है कई दिनों से इसमें ऊपर की चाल हो रही थी, तो इस चीज़ को जो है इसने मतलब काफ़ी दिनों के भागने के बाद यहाँ एक छोटी-सी गिरावट हुई, फिर उसके बाद ये गिरावट लेकर के यहाँ से ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कहीं 38,800 की लेवल कोई क्रॉस कर गया, तो फिर अगला लेवल जो है मिलेगा हमको ये 39,000 40,000 के आसपास, ठीक है? 40,000 के आसपास फिर इसमें चाल बनेगी। और अगर कहीं इसमें तेज़ी आई तो चूँकि निफ्टी आईटी का सबसे जो वेटेड सेक्टर है वो आपका टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा यही वेटेज रखते हैं। तो तीनों चार्टों को मैंने देखा, लेकिन मुझे सबसे अच्छा चार्ट टीसीएस का लग रहा है। तो टीसीएस के चार्ट की तरफ हम रुख करेंगे कि टीसीएस किस तरीके से लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसका वीकली चार्ट हम देखने की कोशिश करें तो देखिए वीकली चार्ट पे भी अगर देखा जाए तो इनवर्स एंड होल्डर्स पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो इसमें गिरेगा तो बहुत 38,200 तक गिरने की संभावना है। उसके बाद से ये फिर से रिवर्स होगा, ठीक है? तो अब आइए, निफ्टी आईटी की चार्ट तो हमें अच्छी लग रही है। अब इसमें टीसीएस की जिक्र मैंने किया आपसे, तो टीसीएस का चार्ट देखने से पहले हम टीसीएस का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसका फंडामेंटल किस तरीके से है, ठीक है? तो आइए फंडामेंटल की तरफ हम देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी आईटी का फंडामेंटल, सॉरी टीसीएस का किस तरीके से फंडामेंटल है। ये देखिए आपके सामने निफ्टी का सॉरी ये टीसीएस का चार्ट है। तो टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो 12,46,684 करोड़ रुपए का है। इसमें डेप्ट अगर देखा जाए तो मात्र 9,400 करोड़ रुपए का है। एफआईआईएस की 12% की इसमें स्टेक है। हालांकि एफआईआईएस ने कुछ लास्ट उसमें क्वार्टर में कुछ कम किया है 0.64% का, लेकिन जितना इन्होंने कम किया उतना ही डीआईएस ने बाई कर लिया है, ठीक है ना? पब्लिक की होल्डिंग का 4.63% का, जो कि काफ़ी कम है। इंडस्ट्री का पी काफ़ी अच्छा है। अब आइए अगर इन्वेस्टर्स का हम इसमें देखें तो प्रमोटर्स का 71% 72% के आसपास है, ठीक है? और हालांकि एफआईएस ने थोड़ा सा कम किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन डीआईएस ने बढ़ाया है, ठीक है? जितना इन्होंने कम किया करीब करीब उतना ही इन्होंने बढ़ा लिया है। तो और बाकी सब ठीक है। तो ये रहा टीसीएस का फंडामेंटल। अब आइए टीसीएस की चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो टीसीएस का चार्ट कैसा लग रहा है। तो ये रहा आपके सामने टीसीएस का चार्ट। ये रहा मित्रों आपके सामने टीसीएस का चार्ट। टीसीएस का एक डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि आकर के यहाँ पे और इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन जिस तरफ काटेगा हमको उसी तरफ चलना है, ठीक है? अगर ये इस लाइन को 3390 क्रॉस करके अगर नीचे की तरफ ये क्लोज देता है तो फिर इसमें गिरावट बनेगी। फिलहाल ऐसा लगता नहीं मुझे कि इसमें गिरावट बनेगी। फिलहाल कल की चाल या परसों की चाल को तय करेगा कि क्या होना है इसमें। ऊपर का इस नाते लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों का, देखिए अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे तो काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद इसमें एक अच्छी सी कैंडल बनी है डेली बेसिस पे, जो कि ऊपर ले जा सकती है। और अगर कहीं ये 3500 को क्रॉस करके टिक जाती है तो अगला जो लेवल होगा वो 3600 का होगा, और 3600 को अगर लेवल इसने क्रॉस कर दिया तो कम से कम 4000 तक ये जाने की संभावना दमखम ये रखता है, ठीक है? तो ये रहा आपका टीसीएस का चार्ट। तो कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस अब मित्रों आपको? कृपया आप इसको एनालिसिस करें। देखिए मित्रों, खरीदारी करने की, रखने की या बेचने की मेरी राय बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस किस तरीके से हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस। कृपया अपना सहयोग और अपना इस तरीके से बनाए रखिए अपना प्यार। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।